नमस्ते दोस्तों। सुभाष और योगेश के हुक्म पर मैं आपको अपनी दो कविताएं सुनाने जा रहा हूं। तो पहली कविता सुनिएगा। मेरी नाकामियों से सबसे ज्यादा शर्मिंदा माँ रहती है। वो रिश्तेदारों को बताती है, देखो इसने ये कर लिया, देखो उसने वो कर लिया। और कभी कभी दो कौड़ी के पेपरों में मेरे बारे में कुछ अच्छा छप जाता है। और कभी कभी दो कौड़ी के पेपरों में ढोर जैसे पत्रकार मेरे बारे में कुछ अच्छा छाप देते हैं। तो अलग अलग शहरों में फोन लगा के बताती है, मेरी नाकामियों की शर्मिंदगी माँ उठाती है। वो ये तथ्य पचा नहीं पाती, मैं अपने खानदान में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, बेडिग्रीधारी। वो इसे छपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। और जब मैं रिश्तेदारों को खुलेआम बोल देता हूँ, एक समय बहुत शराब पीता था मैं, माँ कहती है ये कुछ भी कहता है, मजाक करता है। मेरी नाकामियों से उसका सर मेरे कारण नीचा रहता है और वो उसे उठाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। और उन सचों से वो बहुत सारे सच छुपा के रखती है और उन सचों से उसकी आत्मा में घाव होते रहते हैं, जिनके लिए जिम्मेदार मैं हूं। मेरे दोस्त गंजेड़ी है, माँ ये बात बाहर नहीं आने देना चाहती। वो मुझे टीवी सीरियल की तरह नैतिक बताती है और लोगों को दिखाने के लिए मुझसे पूजा करवाती है। मैंने आज तक वो संस्कार नहीं करवाया जिसमें वो चाहती है मैं जनेऊ पहनूं। मैंने आज तक वो संस्कार नहीं करवाया। उसकी छाती पे बोझ रहता है और मैं इस बोझ के तले दबा रहता हूं। और मैं इस बोझ के तले दबा रहता हूं। मैंने माँ को जीते जी शर्मिंदगी के कब्रिस्तान में दफना दिया है और उसकी कब्र का पत्थर बन गया हूं। माँ अपने कब्र के पत्थर को सीने से लगाए हुए है और अपनी शर्मिंदगी मुझसे छुपाए हुए है। मेरी नाकामयाबियों से सबसे ज्यादा शर्मिंदा माँ रहती है। दोस्तों, ये दूसरी कविता कि दादी के मरने पर किसी ने आंसू न बहाए थे। दादी, जिस दादी ने बचपन से जवान होने तक सिर्फ लाड़ किया, बचपन में हर रात को तेल से मालिश की और रात को एक कहानी सुनाई। मेरी जिंदगी में कहानियां दादी से आई। बचपन में जिसके घर से गांव जाने पर मैं तोड़ फोड़ मचा देता था, उस दादी के मरने पर किसी ने आंसू न बहाए। दादी ने क्या लिया? कुछ भी नहीं। दादी ने क्या चाहा? कुछ भी नहीं। दादी के पास क्या था? कुछ साड़ी सफेद रंग की, जिसके नीले जिसके जिसकी सफेदी नील से आई थी। नीले रंग की सफेदी पूरे आसमान सी, जिसके नीचे पूरी दुनिया थी। कुछ ब्लाउज सफेद रंग के, जिसके अंदर एक जेब होती थी, जिसमें होते थे 10-10 के नोट, जो मेरे लिए खजाना थे। कुछ पेटीकोट सफेद रंग के, जो एक चाबी टांगने का कमर में बना हुआ स्टैंड था। सोने के कुछ गहने बहुत पुराने, एक चश्मा मोटे फ्रेम वाला और कुछ भगवान। दादी का न इलाज का खर्चा था। दादी को डॉक्टर की भी कभी जरूरत न पड़ी। दादी के अंत तक दांत हिले तक नहीं। दादी ने आखिरी महीने तक घर के काम किए। जिस दादी ने अपने जवान बेटे तक को खो दिया, उस दादी के मरने पर किसी ने आंसू न बहाए। दादी ने मरने से एक दिन पहले पान खाना चाहा। मरी भी दादी चुपचाप रात को। दादी ने किसी को मरते हुए भी नहीं बताया कि वो मर रही है। न पुकारा, न दर्द में तिलमिलाई। बस सुबह जब कमरे में गए तो दादी नहीं थी। दादी चली गई थी, पर होठों पे पान का रंग था और बिस्तर में दादी की खुशबू। दादी के मरने पे
किसी ने आंसू न बहाए। दादी बहुत उम्र जी। दादी ने मुझे 12वीं पास होते देखा। यही दादी की इच्छा थी, शायद आखिरी इच्छा थी। और ये लिखते हुए आज दादी के मरने के 14 साल बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर उस दादी के मरने पर किसी ने आंसू न बहाए। दादी वो थी जिसका मरने तक मुझको असली नाम नहीं पता था। दादी कि जिसके पति की मौत सांप के काटने से हुई। दादी कि जिसने अपने इकलौते लड़के को अकेले जवान किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, शादी की, फिर उसी लड़के की अर्थी को कंधा दिया। दादी जो खेती भी देख लेती थी और घर के काम भी। दादी जो अखबार पढ़ती थी एक एक शब्द मिला के। दादी कि जिसको मोहल्ले के सबके नाम याद थे। दादी कि जिसको बहुत सारे भजन याद थे। छोटी छोटी गईये, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, उनमें से एक था। दादी कि जिसको हर शाम 7 बजे बुखार आता था, सर पर पट्टी बांधती थी, झंडू बाम लगाती थी और फिर सुबह 3:30 बजे 1 फीट की छोटी सी झाड़ू से पूरे घर में खट खट करते हुए झाड़ू लगाती थी। दादी कि जिसको सुबह जब मैं उठता था भगवान की पूजा करते हुए देखता था। उससे पहले दादी हर भगवान को नहलाती धुलाती थी, पोंछती थी, चंदन लगाती थी और मैं सोचता था दुनिया के हर भगवान पे चंदन सुबह सुबह मेरी दादी लगाती है। जिस दादी ने दुनिया के हर भगवान के सर पर सुबह सुबह चंदन लगाया, उस दादी के मरने पर किसी ने आंसू न बहाए थे। दादी एक उम्मीद थी गुस्से में पापा से बचाने वाली। दादी एक उम्मीद थी स्कूल की छुट्टी दिलाने वाली। दादी एक खुशबू थी बिना परफ्यूम की। दादी एक पूजा की सुबह सुबह बजती घंटी थी, अगरबत्ती की महक और प्रसाद थी चिरौंजे के दाने वाली। दादी एक भजन थी खाली उदास दोपहरों में। दादी गुस्से में रोने के लिए मौजूद गोदी थी। दादी नजर उतारने वाली घर में मौजूद संत थी। दादी साड़ी में गांठ लगाती थी। कोई चीज खो जाने पर और वो चीज मिल जाए तो गांठ खोल देती थी। दादी किसी भी खोई चीज को दिलवा देने वाली तरासा थी। दादी के मरने पर मेरी जिंदगी दादी के मरने के बाद मेरी जिंदगी से लड़कियां गई। दादी रहती तो गांठ लगवा देता साड़ी में। वो दादी जो गांठ लगाती थी, उसी दादी के मरने पर किसी ने आंसू न बहाए, मैंने भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर से सुभाष और योगेश को बेहद धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी 2 कविताएं प्रस्तुत करने का मौका दिया। बेहद शुक्रिया।